हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जायसवाल है। मैं भारतीय रेलवे में फार्मासिस्ट हूँ और जैसा कि मैं अपने फेसबुक पोस्ट में बता चुका हूँ कि जो फार्मासिस्ट की 187 पोस्ट राज्य सरकार द्वारा आने वाली है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, अगर उसका एग्ज़ाम व्यापम के द्वारा तय है, व्यापम के द्वारा होता है, जो कि लगभग तय है। और अगर व्यापम के द्वारा होता है तो सिलेबस भी लगभग उसी प्रकार से होगा जैसा कि फार्मेसी की परीक्षा 2016 के समय व्यापम ने दिया था। तो उस सिलेबस को आधार मान के हम लोग अभी से तैयारी चालू कर सकते हैं। तो जो तैयारी चालू करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और वीडियो में पहला टॉपिक डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म को मैं अभी इसलिए एस्केप कर रहा हूँ क्योंकि लगभग सभी डोजेस फॉर्म पढ़ते हैं, वही टेबलेट, वही कैप्सूल। जैसे ही आप टेबलेट कैप्सूल पढ़ेंगे, अरे यार ये क्या चीज़ बात हो गई, रोज़ टेबलेट कैप्सूल पढ़ रहे हैं। तो उसमें सेकंड टॉपिक जो है हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक है पैकेजिंग। पैकेजिंग का अर्थ ये होता है, जब भी आप डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो डोजेस फॉर्म को आप सीधा पेशेंट को नहीं दे सकते। डोजेस फॉर्म को आप किसी चीज़ में लपेट के, बांध के, डाल के ये देना होगा ना, सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे पैकेजिंग। पैकेजिंग नॉर्मली 3 तरह की होती है। एक को बोला जाता है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरे को बोला जाएगा सेकेंडरी पैकेजिंग, तीसरे को बोला जाता है टर्सरी पैकेजिंग। मेरे पास अभी बोर्ड वगैरह की सुविधा नहीं है, ना नेट की सुविधा है, तो इसीलिए मैं ना लाइव कर पा रहा हूँ, ना आपको बोर्ड में समझा पा रहा हूँ। फिर उसके बाद है जो प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्सरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी मतलब फर्स्ट है ना, तो प्राइमरी पैकेजिंग मतलब अगर आप डोजेस फॉर्म को बना दिए तो तुरंत आप उसको किस में डालेंगे। जैसे टेबलेट को बना दिए तो जो भी बंदा इस टेबलेट को बनाया होगा वो सबसे पहले किस में डाला होगा, उसको इस स्ट्रिप में डाला होगा। तो स्ट्रिप टेबलेट का प्राइमरी पैकेजिंग हो गया, है ना। या जो भी बंदा इस टेबलेट को बनाया होगा वो पहले उसको किस में डाला होगा, इस स्ट्रिप में डाला होगा, तो ये इस स्ट्रिप का प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। फिर उसके बाद या तो टेबलेट का प्राइमरी पैकेजिंग क्या हो गया, स्ट्रिप हो गया, ब्लिस्टर हो गया, ये टेबलेट की प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। या कोई भी बंदा जो सिरप को बनाया होगा तो सबसे पहले वो बॉटल में डाला होगा, तो सिरप का प्राइमरी पैकेजिंग क्या हो जाएगा, बॉटल हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई ऑइंटमेंट बनाया होगा तो उसको ट्यूब में डालेगा सबसे पहले, तो ऑइंटमेंट का प्राइमरी पैकेजिंग क्या हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा। तो प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है जैसे ही आप किसी डोजेस फॉर्म का निर्माण करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करेंगे, उसको सबसे पहले जिस पैकेजिंग के अंदर में आपको डालना है वो आपका प्राइमरी पैकेजिंग होता है। इससे एमसीक्यू ऐसे आ सकता है कि प्राइमरी पैकेजिंग का पर्पस क्या होगा। 4 ऑप्शन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन रहेगा प्रोटेक्शन, दूसरा ऑप्शन रहेगा प्राइमरी पैकेजिंग में किस चीज़ का प्राइमरी पैकेजिंग करेंगे। पहला रहेगा जो ब्लिस्टर है उसका, दूसरा है केवल सिरप का, फिर तीसरा रहेगा कि जो सेकेंडरी पैकेजिंग का प्राइमरी पैकेजिंग किया जाएगा। तो इस तरह से प्राइमरी पैकेजिंग किसका करेंगे, सीधे आप डोजेस फॉर्म का ही प्राइमरी पैकेजिंग करेंगे। डोजेस फॉर्म से इतर किसी का प्राइमरी पैकेजिंग नहीं करेंगे। फिर होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। अब आप इस प्राइमरी पैकेजिंग को एक जगह इकट्ठा करके नहीं रख सकते ना, बहुत सारे बॉटल को एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे तो बॉटल इधर उधर चली जाएगी। तो उसी तरह से बहुत सारे बॉटल को या बहुत सारे टेबलेट को आप एक डब्बा में इकट्ठा करके, एक कार्टून में अगर बॉटल रहेगी तो 5x5 का बॉटल आता है, 5x5 का कार्टून आएगा जिसमें आप 25 बॉटल इकट्ठा करके रखेंगे और इसमें 10 स्ट्रिप का ये डब्बा होगा, उसके अंदर आप डालेंगे। तो सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होगा, प्राइमरी पैकेजिंग को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए जो पैकेजिंग आप करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग। तो इसमें ये छोटा सा कार्टून जो है या स्मॉल बॉक्स क्या हो गया, इसका सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगा। उसी तरह से अगर 25 बॉटल को किसी एक बॉक्स में रखेंगे तो छोटा बॉक्स उसका सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगा। प्राइमरी पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है, प्रोटेक्ट करना या उसको कंटेन करना। इस टेबलेट को कंटेन करने, प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, प्राइमरी पैकेजिंग का काम है। लेकिन बहुत सारे स्ट्रिप को एक जगह इकट्ठा रखने का, सेग्रीगेट करने का काम किसका है, सेकेंडरी पैकेजिंग का है। फिर अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो आप 100 टेबलेट को तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आप 50,000, 1 लाख इस सारे टेबलेट को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तब आप बहुत सारे सेकेंडरी पैकेजिंग के पैकेट्स को एक कार्टून में रखेंगे
और ऐसे कई कार्टून को किसी गाड़ी में रख के आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे टर्सरी पैकेजिंग। जब भी आपके पास कोई बड़ा कार्टून आएगा, उस कार्टून में आप बहुत सारे सेकेंडरी पैकेट्स को रखेंगे, सेकेंडरी पैकेजिंग वाले पैकेट्स को रखेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी पैकेजिंग बोला जाएगा। तो प्राइमरी पैकेजिंग का पर्पस है इसको प्रोटेक्ट करना, सेकेंडरी पैकेजिंग का पर्पस है इसको सेग्रीगेट करना या एक जगह इकट्ठा करके रखना, टर्सरी पैकेजिंग का पर्पस हो जाएगा उसको ट्रांसपोर्ट करना। ये सब मल्टीपल चॉइस वगैरह में आ सकते हैं। फिर होता है पैकेजिंग का जो उद्देश्य है या वो क्या होना चाहिए। तो पैकेजिंग का उद्देश्य है वो होना चाहिए प्रोटेक्शन। तो किस किस चीज़ से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको, तो होता है पहला इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब इन्वायरमेंट से जो मिलेगा आपको, लाइट है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर के गैसेस हैं वो इंटरेक्ट होते हैं आपके डोजेस फॉर्म के साथ, तो उसके साथ प्रोटेक्ट करना, ठीक है। पार्टिकल से, पार्टिकल उसमें कंटामिनेट ना हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर कल्चर ना बना ले अपना, तो इससे प्रोटेक्ट करना। दूसरा होता है मैकेनिकल, ये किसके लिए हो गया, प्राइमरी के लिए हो गया। सेकेंडरी का आपको उद्देश्य क्या हो जाएगा, मैकेनिकल हजार्ड्स। मैकेनिकल मतलब अगर ये गाड़ी में जाएगी जैसे हिलेगी, तो इसीलिए सेकेंडरी पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए कि हिलने पे इसके अंदर का ब्लिस्टर मत टूट जाए, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ दबती है तो सेकेंडरी पैकेजिंग का ये हो जाए कि इसको दबाने पे, कंप्रेशन करने पे ये दबे ना, ठीक है। जब इसको शॉक लगेगा ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, तो शॉक से इसको बचाना है, ठीक है। इस प्रकार से एब्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़ घिसने से उस चीज़ का नुकसान हो जाना। जैसे दो पत्थर को घिसने से पत्थर घिसने लगते हैं, टुकड़ा निकलने लगता है, तो इसी तरह से दो अगर पैकेजिंग एक दूसरे से घिस रही है तो वो ना हो जाए, एब्रेशन बोला जाता है उसको। मैं नॉर्मली हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि सबको समझ आए, ठीक है, वरना इंग्लिश में तो जीपेट वाले तैयारी आपको करा ही रहे हैं। उसके बाद होता है कि आपके पास जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है, कि आपके पास जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप बनाएंगे या चूज़ करेंगे डोजेस फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग, उसका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल कौन कौन से मटेरियल से होता है। एक तो आप ग्लास है, जैसे बॉटल है, ये ग्लास की बॉटल है, जैसे बॉटल है, ग्लास का बॉटल है। कुछ मेटल्स हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, रबड़ हो सकता है। तो ये चार ही मटेरियल नॉर्मली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। क्या क्या यूज़ किया जाता है, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक और रबर, ठीक है। उसके बाद केवल हम लोग एक पे पहले फोकस करते हैं, एक के ऊपर। और ग्लास के ऊपर पूरी बुक लिखी जा सकती है, पूरा चैप्टर का पूरा कोर्स होता है ग्लास के ऊपर, लेकिन हम लोग ग्लास के बारे में केवल वही चीज़ मैं बताऊंगा जो फार्मेसी से रिलेटेड है या डोजेस फॉर्म को रखने से रिलेटेड है। तो ग्लास का पहले तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस प्रकार ग्लास को बांटा जाता है। तो टाइप 1 पढ़ना टाइप 4 से चाहिए, क्योंकि टाइप 4 ग्लास जो है सबसे लो क्वालिटी का ग्लास होता है। तो लो क्वालिटी के से पढ़ते